गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नवीन। दोस्तों आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट इन 2020? 5.2%। हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत तक? 5.2% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has banned all Indian news channels except दूरदर्शन recently? नेपाल। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया? तो किसने लगाया है? नेपाल ने लगाया है। नेपाल ने लगाया है। तो आइए नेपाल के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा नेपाल। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी काठमांडू। सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर इसका है काठमांडू। राष्ट्रपति की बात की जाए तो विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो केपी शर्मा ओली, जिन्हें सभी लोग इस समय बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इनका जो है चीन से मित्रता कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ये भारत के अगेंस्ट सब काम कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट है, विच इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी रिसेंटली रिड्यूस्ड इट्स नेट प्रॉफिट बाई 14% इन द जून क्वार्टर? TCS। हाल ही में किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है? TCS। TCS का हुआ है। तो आइए हम TCS के विषय में समझते हैं, इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। बात की जाए TCS के MD एंड CEO प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे है राजेश गोपीनाथन। और प्रेजेंट टाइम पे TCS के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप अ स्ट्रेस फंड विथ SBI? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो आइए SBI के विषय में समझते हैं पहले। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात कीजिए SBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। बात की जाए प्रेजेंट टाइम पे SBI के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट इन द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी? जेजी मैडलिन स्वीगल। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो जेजी मैडलिन स्वीगल बनी है। कौन बनी है? जेजी मैडलिन स्वीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently written a book called His Holiness the 14th Dalai Lama an illustrated biography? तेनजिन गे तेथोंग। हाल ही में हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो तेनजिन गे तेथोंग। यह बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है।
आप लोग अच्छी तरह से दलाई लामा के विषय में जानते होंगे। तेनजिंग गेतेथोंग 40 वर्ष से अधिक दलाई लामा के साथ रहे थे। इस बुक में उनके जीवन और जीवन के समय के 400 इस बुक में उनके जीवन के समय के 400 से अधिक और पहले कभी नहीं देखी गई 400 से अधिक पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें और दस्तावेजें हैं। इस बुक में उनके जीवन से संबंधित 400 से अधिक जो कि पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें और दस्तावेज हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली एडीबी हैज़ टाइड अप फॉर स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द एनर्जी सेक्टर विथ होम IEA। हाल ही में एडीबी ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? IEA के साथ किया है। आइए पहले हम एडीबी के बारे में समझते हैं, फिर IEA के विषय में समझते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 1966। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय? तो मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो प्रेसिडेंट है मासात्सुगा अस्कवा। और बात की जाए, ये तो हो गया एडीबी के विषय में, ये तो बात हो गया। प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुगु अस्कवा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसे समझ लीजिए, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिख दिया है। आइए अब इसके विषय में समझते हैं IEA के विषय में। IEA इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या नाम है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1974 1974 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन बटालियन विच हैज़ ओन एन एनवायरमेंट अवार्ड रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस अंतरिम फोर्स इन लेबनान। हाल ही में किसके साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? किसने जीता? लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस अंतरिम फोर्स इन लेबनान, UNIFIL के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है। बात आई है UNIFIL, यूनिफिल। इसके विषय में आइए हम समझते हैं। इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों ने देख ही लिया। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1978 1978। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नाक्योरा, लेबनान। कहाँ है? नाक्योरा, लेबनान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो इज गियरिंग अप टू लिफ्ट ऑफ एमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री इन अगस्त 2020 ऑन बोर्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, ब्राज़ील। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। कहाँ? ब्राज़ील। इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है? तो किस देश के? ब्राज़ील। तो आइए इसमें पहले हम इसरो को समझते हैं, फिर ब्राज़ील के बारे में समझते हैं। इसरो और ब्राज़ील के। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का
फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है के सिवान। कौन है, के सिवान। आइए ब्राज़ील भी समझ। तो दोस्तों ये रहा ब्राज़ील। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है ब्रासिलिया। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है ब्राजीलियन रियल। राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अब दोस्तों देखें काफ़ी देशों की, कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी देशों की राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। तो इसका भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन अंडर 5T इनिशिएटिव्स फॉर होम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ओडिशा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T पहल के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं, तो ओडिशा ने। किसने किया है, ओडिशा ने किया है। ओडिशा ने किया है, तो आइए ओडिशा को हम समझते हैं। ओडिशा, तो दोस्तों ये रहा मैप पे ओडिशा। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है भुवनेश्वर। और सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जिले कितने हैं, जिले हैं 30। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा है ओडिया। लोकसभा सीट की बात की जाए तो उड़ीसा में लोकसभा सीट है 21। और राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 10। कितने हैं, 10। 11वां प्रश्न है इन विच स्टेट सैंपल्स ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स विल बी कलेक्टेड अंडर द कैंपेन प्योर फॉर श्योर इन जुलाई 2020। राजस्थान। जुलाई 2020 में प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत किस राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्र किए जाएंगे, तो राजस्थान। तो राजस्थान के विषय में, तो दोस्तों ये रहा मैप में राजस्थान। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है जयपुर। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्र। बात की जाए कि राजस्थान में कौन सा बांध है, तो राजस्थान में है बीसलपुर बांध, बनास नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, जवाई बांध, जवाई नदी। बात की जाए राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट है 25। और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपटीशन कमीशन हैज अप्रूव्ड द प्रपोज्ड डील ऑफ इरोस इंटरनेशनल PLC विद विच STX फिल्मवर्क्स इंक एंड मार्को अलायंस लिमिटेड। किसके साथ इरोस इंटरनेशनल PLC के प्रस्तावित सौदे को प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी है, तो किसके साथ, STX फिल्मवर्क्स इंक और मार्को अलायंस लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। अब मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करिए। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।